बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक वर्ल्ड टीवी के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। नाज़रीन कराम, ये 1987 की बात है कि पड़ोसी मुल्क इंडिया ने पाकिस्तान के साथ भरपूर जंग करने का इरादा कर रखा था और राजस्थान की सरहद पर अपनी फौज तैनात कर दी। पाकिस्तानी फौज भी जंग के लिए भरपूर तरीके से तैयार थी। दोनों मुल्क जंग के लिए तैयार थे। अब सिर्फ इंतजार था तो भारतीय वजीर आजम के हुक्म का, जो कि राजीव गांधी थे, जो कि जवाहरलाल नेहरू की तीसरी नस्ल से ताल्लुक रखते थे। ये इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद कांग्रेस के सरबराह और भारत के वजीर आजम बने। बहराम नाम उस वक्त भारतीय वजीर आजम के मुशीर थे और आज जो वाकया हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, बहराम नाम इस वाकये के चशमदीद गवाह भी हैं और ये लर्जाखेज वाकया उन्होंने कई मरतबा कोट भी किया है। जनरल जियाउल हक उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ और सदर भी थे। कहा जाता है कि जनरल जियाउल हक को समझ पाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम था। हत्ता कि इनके करीबी से करीबी साथी भी ये तक नहीं समझ पाते थे कि जनरल जियाउल हक अगले ही लम्हे में क्या तूफान बर्पा करने वाले हैं। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया के दौरे पर थी। इधर पाकिस्तान और इंडिया के माबैन टेस्ट मैच जारी था, जबकि दूसरी जानिब राजस्थान के बॉर्डर पर इंडिया की फौज और पाकिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तानी फौज अपने अपने एक्शन संभाले हुए थे। सबको यूं ही लगता था कि अब ये एटमी जंग होकर रहेगी, लेकिन अचानक एक ऐसा अजीबो गरीब वाकया पेश आया। जनरल जियाउल हक बगैर किसी इनविटेशन, बगैर किसी इजाजत के अपने सदारती जहाज में बैठकर सफर के लिए रवाना हो गए और ये सफर दिल्ली का था। सब लोग यही समझ रहे थे कि जनरल जियाउल हक टेस्ट मैच देखने भारत गए हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी, जिसे सुनकर आज भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर सनसनी फैल जाती है। जनरल जियाउल हक की इस गैर सिफारती हरकत से पूरे हिंदुस्तान में खुलबली मच गई, क्योंकि जनरल जियाउल हक का ये दौरा पूरी दुनिया के लिए हैरानगी का बाइस था। मेरे दोस्तों, इंडियन वजीर आजम राजीव गांधी जनरल जियाउल हक से मुलाकात नहीं करना चाहते थे, लेकिन पूरी दुनिया में बदनामी के डर से वफाकी काबीना और अपोजिशन जमातों ने मिस्टर राजीव को न सिर्फ एयरपोर्ट जाने बल्कि जनरल जियाउल हक का इस्तकबाल करने का भी कहा। उसके बाद क्या हुआ, राजीव गांधी के मुशीर बहराम नाम की जुबानी हम आपके सामने पेश करेंगे। मुशीर खास मिस्टर बहराम नाम लिखते हैं कि काबीना और ऑपोजिशन लीडरों ने मिस्टर राजीव को समझाया कि अगर आप पाकिस्तानी सदर को वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट नहीं जाएंगे तो आलमी सतह पर हिंदुस्तान की बदनामी होगी। चुनाचे हमारे पुर इसरार पर राजीव गांधी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए। जनरल जियाउल हक साहब दिल्ली एयरपोर्ट पर तैयारे से उतरे तो मिस्टर राजीव ने आगे बढ़कर जनरल साहब से हाथ मिलाया, मगर जनरल साहब के चेहरे की जानिब देखने के बजाय मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और मुशीर से कहा, बहराम नाम जनरल साहब मैच देखने आए हैं, तुम इनके साथ मैच देखने जयपुर जाओ और जनरल साहब का खास ख्याल भी रखना। राजीव गांधी के इन अल्फाज के बाद वहां मौजूद जितने भी लोग थे सब हाथ मलते रह गए, क्योंकि जनरल साहब के लिए ये अल्फाज किसी बेइज्जती से कम नहीं थे। लेकिन मेरे दोस्तों, वजीर आजम के खसूसी मुशीर बहराम नाम लिखते हैं कि वो जनरल साहब का इस मौके पर रद्द अमल देखकर हैरान रह गया कि न जाने आखिर वो किस मिट्टी के बने थे। वो इन सब बातों के बावजूद मुस्कुराते रहे, लेकिन जब जनरल साहब जयपुर के लिए रवाना होने लगे तो उससे पहले अपने भरपूर अज़ाइम का इजहार भी कर दिया। जनरल साहब मुस्कुराते हुए इंतहाई ठंडे लहजे में राजीव गांधी से कुछ यूं मुखातिब हुए, मिस्टर राजीव, आप पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हैं, आप जरूर कीजिए, लेकिन इससे पहले एक बात जरूर याद रखिएगा, इस हमले के बाद दुनिया हलाकू खान और चंगेज खान को भूल जाएगी। ये सिर्फ राजीव गांधी और जनरल जियाउल हक को याद रखेगी, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी रिवायती जंग नहीं होगी, ये एक न्यूक्लियर वॉर होगी और हो सकता है इस जंग के बाद पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाए, मगर उसके बावजूद दुनिया में मुसलमान बाकी रहेंगे। लेकिन एक बात याद रखना मिस्टर राजीव, इस जंग के बाद एक भी हिंदू दुनिया में नहीं बचेगा। बहराम नाम के बकौल जनरल जियाउल हक की आंखों में इतनी सख्ती नजर आई कि वो उस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक शख्स मुझे दिखाई दे रहे थे। ये सुनकर राजीव गांधी की पेशानी पर पसीना आ गया और मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सनसनी सी फैल गई, क्योंकि जनरल जियाउल हक ने ये फिक्रे इंतहाई संजीदगी से कहे। उसके बाद वो मामूल के मुताबिक मुस्कुराए और हमें हक्का बक्का छोड़कर आगे की तरफ चले गए और दूसरे लोगों से मुलाकात करने लगे, क्योंकि वो भारतीय वजीर आजम राजीव गांधी को एटमी जंग की धमकी देकर बिल्कुल हल्के फुल्के दिखाई दे रहे थे। जनरल जियाउल हक का खुशगवार मूड देखकर कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता था कि जनरल जियाउल हक भारतीय प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को जौहरी जंग की धमकी देकर हटे हैं।
दोस्तों, वजीर आजम के खास मुशीर बहराम नाम जो इस वाक़ये के चशमदीद गवाह थे कि वो जनरल साहब के मजबूत आसाब और अदाकारी पर हैरान रह गया। यूं इस तूफानी दौरे के बाद इंडिया ने अपनी फौजें राजस्थान से हटा ली और मिस्टर राजीव ने जंग का इरादा भी मुलतवी कर दिया। इस तरह लाखों करोड़ों लोग खून रेजी और तबाही से बच गए। मेरे दोस्तों, ये तो था जनरल ज़ियाउल हक की जिंदगी का एक छोटा सा वाकया। हम बहुत जल्द आपके सामने जनरल ज़ियाउल हक की पूरी बायोग्राफी लेकर हाजिर होंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। शुक्रिया।